क्या आपने कभी किसी चीज के गायब होने पर दुख महसूस किया है? यह कहानी है कि कैसे दुनिया में रहने वाले पहले जोड़े ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज खो दी, भगवान के साथ दोस्ती। आदम और हव्वा ने प्रभु की अवज्ञा करके गलती की। दुर्भाग्य से उन्होंने भगवान की आज्ञा नहीं मानी और एक बहुत ही बुरी सांप की बात सुन ली। चलिए देखते हैं कि यह कैसे हुआ। आदम और हव्वा खुशी खुशी अदन के बगीचे में रहते थे। यह एक सुंदर स्थान था जिसे भगवान ने उनके लिए तैयार किया था। उस जगह में सब कुछ इतना अद्भुत था कि उनके पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था। बगीचे में दो बहुत खास पेड़ उगे थे, जीवन का पेड़ और भलाई और बुराई का ज्ञान का पेड़। पेड़ों के बारे में भगवान ने एकमात्र आदेश दिया था, बगीचे के किसी भी पेड़ से खाओ, लेकिन भलाई और बुराई का ज्ञान के पेड़ से नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ने प्रभु की अवज्ञा की। हव्वा को उस बुरी सांप ने धोखा दिया जिसने भगवान की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हव्वा ने देखा कि पेड़ सुंदर था, उससे अधिक ज्ञान मिलेगा और फल स्वादिष्ट लग रहे थे, इसलिए उसने वह किया जो भगवान ने कहा था कि नहीं करना चाहिए। उसने फल खा लिया और अपने पति आदम को भी दे दिया। कितनी बड़ी गलती! अब वे बुराई को जानते थे। उन्होंने भगवान की परफेक्ट दुनिया को बिगाड़ दिया। फल खाने के बाद उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और वे भगवान से छिप गए। तुमने वह क्यों किया जिसे मैंने मना किया था? भगवान ने पूछा। उनमें से हर एक ने दूसरे पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से बुराई उनके दिलों में प्रवेश कर चुकी थी। यह मेरी गलती नहीं थी, प्रभु। पहले हव्वा ने खाया और मुझे दिया। आदम ने कहा, यह मेरी गलती नहीं थी, भगवान। मुझे तो सांप ने धोखा दिया और मैंने खा लिया, हव्वा ने कहा। प्रभु ने उनके लिए कपड़े बनाए और उन्हें उस सुंदर बगीचे से निकाल दिया जिसे उन्होंने बनाया था। उन्होंने जीवन के पेड़ की रक्षा के लिए दो फरिश्तों को तलवारों के साथ रखा। गिरावट की कहानी का नैतिक। हर अवज्ञा का एक परिणाम होता है। हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमें भगवान के वचन को सुनना और उसका पालन करना चाहिए, भले ही दूसरे हमें गलत काम करने के लिए मनाने की कोशिश करें। भगवान हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे या बुरे कामों को देखते हैं और हमें सुधारते हैं। वह हमारी देखभाल करते हैं, भले ही हम असफल हों। इसलिए हमें अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना चाहिए और हमेशा क्षमा मांगनी चाहिए।